औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज आपके सामने मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ कि एक बंदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि मौला मेरे जो हालात हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं, मकरूज़ हूँ, रोज़गार नहीं है। तो वो बंदा रसूल खुदा के पास आता है और अपना हाल दिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश करता है। तो रसूल खुदा उनसे क्या कहते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने वालिद के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारे लिए क्या करे, दुआ करे। वो कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं। ये उन लोगों के लिए वाक़या एक बहुत बड़ा सबक है जिनके वालिदैन जिंदा हैं। उनको मुबारक है, उन लोगों को मुबारक है कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं। जिनके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं उनसे पूछा जाए कि वालिदैन की कितना बड़ी कीमत है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद के पास जाओ, वो कहता है, या रसूलल्लाह, वो तो फौत हो गए। फिर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी माँ के पास जाओ। वो कहता है, या रसूलल्लाह, वो भी फौत हो गई हैं। अब पता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? रसूल खुदा फरमाते हैं, काला या रसूलुल्लाह इन्ना उम्मी कद मय्यता। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के पास जाओ, तो वो कहता है, काला या रसूलुल्लाह इन्ना उम्मी कद मय्यता, कि मेरी माँ मर चुकी है, मैं किसके पास जाऊं? तो आगे क्या फरमाते हैं रसूल खुदा? काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हब इला कब्रिहा वदउलहा वतलुब मिनहा अन तदउ लका। रसूल खुदा फरमाते हैं, अपनी माँ की कब्र पे चले जाओ और अपनी माँ की कब्र के साथ बैठ जाओ और अपनी माँ के लिए दुआ मांगो और अपनी माँ से कहो कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह से क्या करें, हाजत तलब करें। यानी देखिए वालिदैन का कितना बड़ा मकाम है। हमारे जो अजदाद दुनिया से चले जाते हैं या जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं उनको भूल जाते हैं। तो देखें, ऐसा नहीं है कि इंसान वालिदैन की जिंदगी में उनके पास जाए और उनसे कहे कि मेरे लिए दुआ मांगो। नहीं, रसूल खुदा इससे ये बताना चाह रहे हैं कि अगरचे आपके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, इसके बावजूद भी आप उनकी कब्र पे जाएं और कब्र पे जाकर क्या करें, उनसे तकाजा करें, उनसे इल्तिजा करें, अपने वालिदैन से अपनी माँ की कब्र पे जाएं, उनसे कहें कि अल्लाह से आपकी शिफात तलब करें। और ये मुमकिन ही नहीं है कि माँ किसी बेटे के लिए दुआ करे और वो दुआ कबूल ना हो। हतमी बात है। इससे ये सबक मिलता है कि ऐसा नहीं है कि जब तक वालिदैन जिंदा हूं उस वक्त क्या करे इंसान, उनके पास जाए और उनकी खिदमत करे और अपनी हाजात उनसे क्या करे, तलब करे और उनसे कहे कि मेरे लिए दुआ करें। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद भी आप उनकी कब्र पे जा सकते हैं। कितना बदनसीब है वो लोग कि जिनके वालिदैन जिंदा हैं लेकिन उनको वो कहां पहुंचा देते हैं, ओल्ड हाउस में। कितना जुल्म की बात है। ये वो खेती है, वालिदैन एक ऐसी खेती है कि आप वालिदैन के साथ जैसा सलूक करेंगे वैसा औलाद आपके साथ करेगी। एक वाकया है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शेख काबी इराक के बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं। आज भी 10 मुहर्रम को जो मक्तल करबला में पढ़ा जाता है, ये उस शेख काबी के हाथ का लिखा हुआ है। जहां जहां भी मक्तल हुसैन इराक में पढ़ा जाता है, ये उस शेख काबी के हाथ का लिखा हुआ है। वो शेख काबी लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं कहीं जा रहा था, एक बाग से गुजरा, इराक की बात है। बाग से गुजरा तो क्या देखा कि एक बाप है बूढ़ा जो जंजीरों से बंधा हुआ है। शेख काबी लिखते हैं कि मैं उसके करीब पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो मैंने उसको खोलने की कोशिश की। मैंने उसको खोला तो उसने कहा, नहीं, मुझे बंधा रहने दें। मैंने कहा, क्यों, क्या वजह है? आप मुझसे तकाजा कर रहे हैं कि मुझे बंधा रहने दें, मैं आपको खोलना चाहता हूं। वो कहता है, ऐसा नहीं है, असल में बात यह है। वो कहता है कि असल में बात यह है
कि ये वो जंजीर है जिन जंजीरों से मैं अपने बाप को बांधा करता था। आज उन्हीं जंजीरों से मेरी औलाद मुझे बांध रही है। तो ये वही कर्ज है, ये वही दैन है, ये वही बदला है जो मैं अपने वालिदैन के साथ किया करता था, आज मेरी औलाद मेरे साथ कर रही है। तो खुदारा सोच समझकर अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात को कता करें। सोच समझकर जो है ना अपने वालिदैन के साथ ऊंचा बोलें। कल आपकी औलाद आपके साथ ऐसा करेगी तो उस वक्त आपको एहसास होगा कि काश मैंने अपने वालिदैन के साथ भलाई की होती। अगरचे आपके वालिदैन बुरे ही क्यों ना हों, अगरचे आपके वालिदैन आपके ऊपर जुल्म ही क्यों ना करते हों, इस्लाम यह कहता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। आप पर हुस्न सलूक वाजिब है, आपके ऊपर उनके साथ ज्यादती करना हराम है आपके लिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।